मेरी इल्तिजा है आपसे सुल्तान, उस फैसल नामी गद्दार का सर इस तलवार से उतारा जाए। क्या तुम ये सब कहने आए हो यहाँ अयान आगा? उसका सर इस तलवार से उतारें सुल्तान। मेरा करीबी दोस्त जिसे मैं अपना भाई समझता था, सलीबियों ने उसे शहीद कर दिया। इंतकाम लेना चाहता हूं मैं उससे अपना, इसीलिए आप इससे सर उतारें सुल्तान। दावत इस्लाम हम सबके दिलों की पुकार है मेरे सुल्तान। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इन कुफ्फार की वजह से आज तक शदीद नुकसान उठाता आया हूं सुल्तान। इसके अलावा मैंने कुछ और भी सुना है सुल्तान मोहतरम। वो फैसल गलीज इंसान, गद्दार, हद से ज्यादा कीमती है सलीबियों के लिए। मालूम है ये मुझे। वो अपने आदमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो शैतान कहीं का, किसे पता है किसके खजानों से किसकी नुमाइंदगी करता है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं इंतकाम बहुत अहम है आपके लिए। आप इंतकाम लेने के लिए तकफूरों के खजानों को अपने हाथ की पुश्त से जरूर अदायगी करेंगे। अयान आगा, इंतकाम सिर्फ जान लेने से नहीं हो सकता। कुछ लोगों का माल उनकी जान से ज्यादा कीमती होता है। हो सकता है उनका सोना और माल उन काफिरों की रूह को और भी जला देगा। मेरी बात सुने सुल्तान, सबसे पहले तो उसका सर उतार दीजिए। और आप जैसे अजीम सुल्तान के लिए आखिर सोने की अहमियत ही क्या है? बस क्योंकि उस बदबख्त की कदर बड़ी है, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। कल हम फैसल को सलीबियों के हवाले कर देंगे और उसके बदले में उनसे सोना ले लेंगे। अयान आगा, तुम एक सौदागर आदमी हो, तुम हमारे काम आ सकते हो। तुम सलीबियों को हमारे मुतालबात से आगाह करोगे। तबादले के दौरान मेहमत तुम्हारे साथ होगा। चलो, खुदा हाफिज। आपका हुक्म सर आंखों पर। बाबा, क्या हमें सोने की जरूरत है? एक पत्थर से दो शिकार मेरे बेटे। हमें सोने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, लेकिन हमें काफिरों की जड़ें खुश्क करने की जरूरत है। हम इन सब को खत्म कर देंगे, फिर उस्मान को देखेंगे और बाकी सरदारों को कि वो मुझे कैसे सुल्तान तस्लीम नहीं करते। याकूब साहब ने वसलिस गीदड़ को नहीं मारा। वो ये कैसे कर सकते हैं जनाब? वो खयानत की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं... नहीं, बस हरगिज नहीं। हम उनकी चालों में नहीं पड़ेंगे भाई। हमारी मुहिम हमारे खिलाफ हो जाएगी अगर हमने उनके अज़ाइम का पता ना लगाया। देखो मेरे बेटो, कल सिपाहियों के साथ आप लोग सरहदी बाजार जाओगे और वहां गीदड़ वासिलिस अगर देखो कि जिंदा है तो गर्मियान
और कुफ्फार का सोचे बगैर उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया। लेकिन हां, अभी सिर्फ यही नहीं, कोनिया से एक अहम खबर भी मिली है। तबरेज ने कोनिया में नया मंगोल वलीअहद मुकर्रर किया है। उनकी तैयारियां जारी हैं। उनका बाजंतीनियों से भी इत्तेहाद हो गया और हथियारों के साथ एक बड़ा कारवां तैयार किया है और हिफाजत के लिए बाजंतीनियों को हुक्म दिया है। अगर बाजंतीनी सिपाही उनकी हिफाजत करते हैं, मतलब बड़ी तादाद में हम पर हमला करने की तैयारी है। मजबूत तैयारी की जरूरत है हमें जनाब। हाँ, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। लुकमान! शहजादे, क्या हुआ मेहमत? हाँ, क्या तुम डर गए थे कहीं मैं तुम्हारी टांग न तोड़ दूं जैसे तुमने मेरी तोड़ी थी? ना ही तो तुम मुझे उस्मान समझना और ना उसका बेटा ओरहान। जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। सुबह होने दो, फिर सोचेंगे कि तुम्हारी जान कैसे ली जाए। लुकमान! शहजादे, सुबह होने तक इससे कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई इसके पास आएगा, समझ गए? जो आपका हुक्म शहजादे। सुबह हमें कहीं निकलना है। मेहमत, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। बेहतर होगा खामोश हो जाओ, नहीं तो सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। बोरान, जनाब। सुबह होते ही अपने माहिर जासूसों को उस रास्ते पर भेजो जहां से काफिला गुजरेगा। इंतहाई माहिर होने चाहिए। जो आपका हुक्म हुजूर। अगर तो ये बहुत मुश्किल है तो याद रखिए कि इसका इनाम भी बहुत अजीम होगा। उस काफिले में बहुत से हथियार हैं, याद रखिए। उन पे हमलावर होके और उनसे हथियार लेके हम लोगों में तकसीम कर सकते हैं। बताइए जरा, इससे जंगजुओं की तादाद कितनी हो जाएगी? कम से कम 2-3 गुना हुजूर। अगर मुसल्ला बाशिंदे लड़ाई में हिस्सा लें तो कोई भी सरदार इस जंग के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। ये भी याद रहे कि यह मुकम्मल तनाजे में भी डाल सकता है। सरदार, माफ कीजिएगा लेकिन ज्यादा जंगजू शहजादों के साथ जाएंगे और कुछ यहीं रहेंगे। हाँ, आप जानते हैं कि क्या बेहतर है, लेकिन चूंकि संजाकसिस इस वक्त हमारी नजरों में है और हमने आज तक उनसे नुकसान ही उठाया है, हर कदम पर धोखा ही मिला है, तो क्यों ना सरदार हुक्म दें इनको आगे जाने का। हम उनसे फायदा उठाएंगे। तो ये राय है तुम्हारी? हाँ, आप बताइए, आपकी राय क्या है? ये ठीक कह रहे हैं। वाकई ये तो एक अच्छा ख्याल है। ठीक है, अच्छा है। हम अगर उनमें से किसी को भी हमारे मंसूबे का इल्म नहीं होना चाहिए। जरकुताए, जनाब। सरदारान को बताओ कि दीवान कहां है। हमले के फौरन बाद मैं वहीं जाऊंगा। जो आपका हुक्म हो। संजाक्सिस को वहीं बुलाओ जहां हमला किया जाएगा, और ये आखिरी मौका होगा उनके लिए। कौन जाने, ये हमारा भी आखिरी मौका हो सकता है। अगर उस काफिले को हम रोक नहीं पाए तो उन जालिमों को भी हम फिर कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर हम सरदारान को मुत्तहिद नहीं कर पाए तो कोई शक नहीं कि अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और हां, अगर हम कामयाब हो गए तो याद रहे कि उस सूरत कोई हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा।
अगर अल्लाह ने चाहा वो इस पूरी दुनिया को एक दिन अपनी रियासत बनाएंगे। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। वालिदा, मेरी खूबसूरत वालिदा, चुप क्यों है? आपकी खामोशी अच्छी नहीं लगती। मैं जानता हूं आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन ऐसे खामोश मत रहें। देखें, अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगी तो रास्ता कैसे आसान होगा? आप जानती हैं, आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ भी नहीं करता वालिदा। हाँ, मगर होलोफेरा को चाह के भी मैं नहीं छोड़ सकता। आज मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है, आपको राजी करने के लिए कोई तरीका तो होगा। मैं आपकी बात को समझ गई हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। ठीक है फिर, होलोफेरा के लिए राजी हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कहिए ना, मुझे हर शर्त कबूल है आपकी। शर्त आप नहीं, होलोफेरा पूरी करेगी। क्या करेगी? उसे मुसलमान होना होगा। होलोफेरा को मुसलमान होना होगा? फातिमा, तुम फिर से बातें सुन रही हो? चुप रहे, दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। जबकि तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर ठीक है, यकीनन ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे सिखाऊंगी कि सरदार की बीवी कैसे बनते हैं। मेरी वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मुझे पता था कि आप राजी हो जाएंगी। मेरी खूबसूरत वालिदा, बच्चों से मोहब्बत हर चीज से ज्यादा अहम है। फातिमा, तुमने सारी बातें सुन ली ना? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें भी मुबारक। शुक्र है, शुक्र। मेरा एक भाई तो कामयाब हो गया, अब देखते हैं दूसरा क्या करता है। देखो तो कौन बोल रही है। लगता है तुम बहुत जल्द अपने दूसरे भाई से भी जान छुड़वा लोगी। आओ चले। वालिदा, अभी नहीं। क्या कहा मैंने? तुम मुझे सब कुछ बताओगे? वाला वालिदा, उस्मान साहब हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। जी हाँ, इंतजार कर रहे हैं। चलो आजो मेरे भाई, देर नहीं करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, फिर से मुझे बचा लिया आपने, बहुत शुक्रिया। होलोफेरा, मेरी प्यारी बच्ची, देखो ये अच्छी अलामत नहीं है। तुम्हें यकसुई से कोई फैसला करना होगा। मैं बहुत उलझी हुई हूँ सादत खातून। जानती हूँ अच्छी तरह। जानती हूँ कि ये ओरहान के लिए भी मुश्किल होगा। आप समझ रही हैं ना? या फिर आप अब भी नहीं, ओरहान का मामला खत्म हो गया है। मालहून खातून ठीक कह रही हैं, हमारे दरमियान कुछ एक सा नहीं। मलहून ने आपसे बात की थी क्या? जी बिल्कुल, मुझे यहां से जाने का कह रही थी वो। मैं समझ सकती हूं, वो ओरहान को लेकर परेशान है। मुझे यहां पर अपना काम खत्म करना होगा। मैं यहां से जा रही हूं सादत खातून। सिर्फ मलहून के कहने की वजह से यहां से जा रही हो बेटी? कोई और वजह तो नहीं है न जाने की? नहीं तो सिर्फ ये वजह नहीं है। ओरहान की खातिर। मेरी प्यारी बच्ची, सबके लिए कुर्बानियां दे रही हैं आप होलोफेरा। आंखें खोल के गौर से देखो। ओरहान की शादी है, उसका दिमाग और दिल शादी में लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, अगर ओरहान की मोहब्बत सच्ची थी
तो वो इस वक्त आपसे शादी की तैयारी कर रहा होता। एक सच्ची मोहब्बत का मुकाबला मलहून तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मुझसे ज्यादा मेरे बेटे का दिल आपसे जुड़ा हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बहू बने। सोचूंगी मैं। आपसे इजाजत चाहती हूँ। सादत खातून, गुलचे आपसे कुछ कहना चाहती है, इंतजार कर रही है। आने दो। गुलजे, हाँ तो बताओ क्या खबर लाई हो? आखिरकार अलाउद्दीन साहब ने गोंजा खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। बहुत खूब। गोंजा ने क्या कहा फिर? गोंजा खातून ने तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है मदरसे वाले। नहीं जानती क्या कहूं मैं। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा खानदान। गोंजा, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो मेरी बच्ची? कुछ नहीं वालिदा। होलो फिरा के करीब रहो। वो जल्द तुम्हारे भाई से शादी करेगी। क्या ये शादी काई कबीले के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं कर देगी? क्यों खराब होंगे ताल्लुकात? ओरहान की शादी आसमा से होगी, तुम्ही ने बताया था ना। लेकिन वालिदा, ओरहान का दिल होलो फिरा से जुड़ा है। अगर ये शादी हो गई तो ओरहान और भाई हमेशा के लिए दुश्मन रहेंगे। फिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? यानी अलाउद्दीन और मैं एक दूसरे के मुखालिफ होंगे? ये मामला अलग है और वो मामला अलग। ओरहान जब होलो फिरा से महरूम हो जाएगा तो वो अपने घर वालों का दुश्मन होगा, और फिर उस वक्त वही होगा जो हम चाहते हैं। और जब अलाउद्दीन तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो तुम्हारे बाबा के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। अलाउद्दीन ने तुमसे इजहार किया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटी? नहीं वालिदा, अलाउद्दीन को मुझ पर भरोसा नहीं है। वो अपनी सुनता है। वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो भी बहुत जल्द। गोंजा, अगर तुम ये काम नहीं कर सकोगी तो इस मामले को मैं खुद हल करूंगी। आप क्या करेंगी वालिदा? वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्या करेंगी आप वालिदा?